रूस ने दिसंबर 2025 में अपने पहले S-500 प्रोमीथियस एयर और मिसाइल डिफेंस रेजिमेंट को ऑपरेशनल ड्यूटी में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया है। ये कदम मॉस्को के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि रूस इस सिस्टम के जरिए एक नेक्स्ट जनरेशन स्ट्रेटेजिक शील्ड तैयार कर रहा है जो हाइपरसोनिक हथियारों, बैलिस्टिक मिसाइलों और यहाँ तक कि नियर स्पेस में संचालित सैटेलाइट्स को भी काउंटर कर सके। इस रेजिमेंट की सक्रियता की घोषणा रूसी डिफेंस मिनिस्टर आंद्रे बेलुसोव ने की, जिन्होंने कहा कि ये सिस्टम रूस की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा और आधुनिक हवाई और मिसाइल खतरों को मात देने में सहायक होगा। S-500 रूस के मौजूदा एयर डिफेंस आर्किटेक्चर में एक जनरेशनल लीप के रूप में सामने आया है और इसे S-400 और S-300 फैमिली के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक लेयर के रूप में डिजाइन किया गया है। पारंपरिक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के विपरीत S-500 को सिर्फ एयर डिफेंस के लिए नहीं बल्कि मिसाइल डिफेंस और स्पेस डिफेंस मिशंस के लिए भी ऑप्टिमाइज किया गया है। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है और लॉन्च रेंज तक 3500 किलोमीटर तक के टारगेट्स को डिस्टॉप कर सकता है। इसके अलावा ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी टर्मिनल फेज में नष्ट करने में सक्षम है और कुछ परिस्थितियों में मिड कोर्स फेज में भी। S-500 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स के खिलाफ भी मुकाबला कर सकता है। अल्माज आंटेई और रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस भारत को S-500 एक्सपोर्ट करने के इच्छुक है, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक एक्सपोर्ट टाइमलाइन नहीं दी गई है। मॉस्को की प्राथमिकता फिलहाल अपने बलों को नए सिस्टम से लैस करना है। रूसी अधिकारी लगातार ये कहते रहे हैं कि एक्सपोर्ट डिस्कशन केवल तब शुरू होंगे जब रूसी सेना पर्याप्त संख्या में रेजिमेंट्स को शामिल कर ले और व्यापक टेक्टिकल और तकनीकी टेस्टिंग पूरी कर ले। S-500 के मिसाइल्स का सीरियल प्रोडक्शन अल्माज आंटेई के माध्यम से 2020 के अंत में रूस के रक्षा मंत्रालय के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार शुरू हुआ था। हालांकि रूसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा कितने रेजिमेंट्स ऑर्डर किए गए इसकी संख्या सार्वजनिक रूप से नहीं बताई गई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 5 से 10 रेजिमेंट्स शुरुआती तौर पर ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट और सिस्टम की पूरी क्षमता की टेस्टिंग के लिए ली जाएंगी। सूत्रों के अनुसार रूस 2029 के आसपास S-500 के संभावित एक्सपोर्ट विंडो को खोल सकता है, जब घरेलू जरूरतें पूरी तरह पूरी हो जाएंगी और सिस्टम ऑपरेशनल रूप से पूरी तरह परिपक्व हो जाएगा। भारत को संभावित ग्राहकों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भारत पहले से ही S-400 ट्रायम्फ सिस्टम का उपयोग कर रहा है और रूस के साथ एयर डिफेंस डोमेन में सहयोग में है। भारत के लिए S-500 एक मल्टी लेयर्ड एयर और मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाने की अगली तार्किक कड़ी होगी। भारतीय वायुसेना पहले से ही S-400 का संचालन कर रही है, जो लंबी दूरी पर एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और कुछ बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को कवर करता है। S-500 के आने से ये डिफेंसिव एनवेलप बैलिस्टिक मिसाइल, डिफेंस और हाइपरसोनिक इंटरसेप्शन तक बढ़ जाएगा, जिससे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक और पॉपुलेशन सेंटर पर एक व्यापक प्रोटेक्टिव डोम बन जाएगा। भारतीय संदर्भ में S-500 को मौजूदा मीडियम और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि S-400, देशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एसेट्स और भविष्य के लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स के साथ इंटीग्रेट करने की संभावना है। ये सभी सिस्टम्स मिलकर एक लेयर्ड आर्किटेक्चर बनाएंगे जो फाइटर एयरक्राफ्ट, UAV, हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसी विविध खतरों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। S-500 का रूसी सेवा में शामिल होना ऐसे समय पर हुआ है जब हाइपरसोनिक हथियार तेजी से वैश्विक मिलिट्री डॉक्ट्रिन को बदल रहे हैं। चीन, अमेरिका और रूस सभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स का विकास या तैनाती कर रहे हैं और क्षेत्रीय विरोधी देश भी लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता में भारी निवेश कर रहे हैं। भारत अब अपनी स्ट्रेटेजिक एयर और मिसाइल डिफेंस पोजीशन को मजबूत करने पर अधिक फोकस कर रहा है। हालांकि भारत के लिए S-500 अधिग्रहण अभी लंबी अवधि का मामला है, लेकिन रूस का पहला प्रोमेथियस रेजिमेंट ऑपरेशनल सेवा में शामिल होना इस बात की पुष्टि करता है कि सिस्टम विकास चरण से आगे बढ़कर वास्तविक सेवा में प्रवेश कर चुका है। नई दिल्ली के लिए ये भविष्य में एक क्षमता के दरवाजे खोलता है जो आने वाले दशकों में सबसे एडवांस्ड हवाई और मिसाइल खतरों के खिलाफ एक विश्वसनीय ढाल प्रदान कर सकता है।